हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वादा है हमारा नमस्ते भारत में आज ये मुहिम चलती रहेगी यूं ही। अब एंकर चॉइस। राजस्थान में लंबे समय से चल रहा सियासी संकट सुलझता दिखाई दे रहा है। अशोक गहलोत सरकार से नाराज चल रहे सचिन पायलट पार्टी में वापस लौटने पर राजी हो गए हैं। पायलट गुट के विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की है। सोमवार को राहुल गांधी के आवास पर चली 2 घंटे की बैठक में सचिन पायलट ने अपनी समस्याएं रखी। बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फैसला लिया है कि 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी जो सचिन पायलट की ओर से उठाए गए मुद्दों और नाराज विधायकों की बातों पर विचार कर प्रस्ताव पेश करेगी। राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात करने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी से उनकी बात अच्छे से हुई है, उन्हें खुशी है। सचिन ने पत्रकारों के जवाब में ऑल इज वेल कहा। कल हुई मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट को कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा पद मिल सकता है। राजस्थान में 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक आज जयपुर में होनी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की ओर से इस संबंध में बीजेपी के सभी विधायकों को एक पत्र भेज दिया गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज शाम 4 बजे से जयपुर के होटल क्राउन प्लाजा में होगी। आज जून महीने के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े जारी होंगे। कोरोना लॉकडाउन के बाद ये लगातार औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा नकारात्मक रहा है। अप्रैल 2020 में औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों में 34.7% की गिरावट दर्ज की गई थी। अप्रैल में ये गिरावट 57.6% रह गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद जून का आंकड़ा पहला आंकड़ा होगा जिसमें पोस्ट लॉकडाउन में औद्योगिक उत्पादन के बारे में जानकारी मिल सकेगी। बीएसपी विधायकों के विलय मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच आज फैसला करेगी। कोर्ट में सुबह 11 बजे से सुनवाई होगी। इस मामले में कांग्रेस ने हाईकोर्ट से खुद को पक्षकार बनाने की अपील की है। कांग्रेस ने कहा है कि बीएसपी के सभी विधायक अब कांग्रेस में हैं, इसलिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को पक्षकार बनाया जाए। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि इस मामले में कांग्रेस का पक्ष सुने बिना कोर्ट को कोई फैसला नहीं देना चाहिए। राम मंदिर के मॉडल के बाद अब टाइम्स स्क्वायर तिरंगा रोशनी में सराबोर होने को तैयार है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने इस साल पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा लहराने का फैसला किया है। एफआईए ने कहा है कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को केसरिया, सफेद और हरी रोशनी से सजाया जाएगा। समारोह में अमेरिका में भारत के काउंसलर जनरल रणधीर जायसवाल मुख्य अतिथि होंगे। मौसम विभाग ने मुंबई में आज और कल यानी बुधवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में पिछले सप्ताह बारिश से भारी तबाही हुई थी। देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज 14 अगस्त को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका की गई है जिसमें कहा गया है कि सभी विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक यूजी और पीजी के फाइनल ईयर के पेपर करा लें। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि कोरोना संकट में परीक्षाएं कराने का फैसला छात्रों के लिए सही नहीं। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बीए, बीएससी और बीकॉम के फाइनल ईयर की परीक्षाएं 17 अगस्त से होंगी। हिमाचल प्रदेश के उच्चतम शिक्षा निदेशालय की तरफ से इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि परीक्षा देने वाला अगर कोई छात्र पॉजिटिव है या आइसोलेशन में है तो इसकी जानकारी 13 अगस्त तक विभाग को दे दे। कोरोना को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों, तैयारियों और नए अपडेट्स पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5 बजे मीडिया सेंटर में होगी। देश में कोरोना डरावनी रफ्तार से बढ़ रहा है। सोमवार को देश में 62,064 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या 22 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 15,35,743 है। ऐसा आक्रामक तरीके से जांच करने पर संक्रमण के मामलों पर नजर रखने और कुशलता से इलाज करने की नीति के चलते संभव हुआ है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 240 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक 128 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। पंजाब के लुधियाना में भी 5 एसएचओ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए 13 अगस्त तक पुलिस कमिश्नर ऑफिस और 5 थाने बंद कर दिए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 नंबर पर कॉल कर धमकी देने वाला आरोपी गौतम बुद्ध नगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को फेज 3 थाने से गिरफ्तार किया। आरोपी ने 100 नंबर पर फोन कर पीएम मोदी को 1 घंटे के अंदर गोली मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ड्रग्स का आदती है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एम्स अस्पताल में 22 साल के एक मेडिकल छात्र की 5वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। विकास नाम का एक मेडिकल छात्र बेंगलुरु का रहने वाला है और एम्स में 2018 बेंच का मेडिकल का छात्र है। विकास अपना इलाज कराने के लिए एम्स आया था और यहां साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में उसका इलाज चल भी रहा था। कल शाम लगभग 6 बजे विकास रहस्यमय हालत में 5वीं मंजिल से नीचे गिर गया। हादसे की जानकारी मिलते ही विकास को एम्स ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया, लेकिन ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को शुरुआती जांच में सुसाइड केस लग रहा है। केरल के कोझिकोड विमान हादसे में जान गंवाने वाले जांबाज कैप्टन पायलट साठे को आज अंतिम संस्कार उनका होगा। उनके पार्थिव शरीर को रविवार दोपहर में एक विमान से मुंबई लाया गया। पार्थिव शरीर को मुंबई के भाभा अस्पताल में रखा गया। आज सुबह 9 बजे उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जाएगा, जहां एयर इंडिया के कर्मचारी कैप्टन साठे को आखिरी विदाई देंगे। 7 अगस्त को दुबई में भारतीय नागरिकों को लेकर लौट रहा एयर इंडिया का विमान कोझिकोड एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की जान गई थी। आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बीसीसीआई ने टेंडर जारी कर दिए। 14 अगस्त के अंदर जो कंपनियां टाइटल स्पॉन्सरशिप लेने के लिए उत्सुक हैं इसके लिए बीसीसीआई के पास आवेदन करना होगा। बिड जमा कराने की आखिरी तारीख 18 अगस्त रखी गई है। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने भारत चीन विवाद के बाद लगातार उठ रही मांग को देखते हुए चाइनीज कंपनी वीवो को आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटा दिया था। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी मनदीप सिंह भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बेंगलुरु में चल रहे कैंप में अब तक 6 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए। कल हुई आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में 1 महीने के अंदर नए चेयरमैन के चुनाव का फैसला लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और नॉमिनेशन की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई है।